नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। हमारी आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो अब आपको देखना है कि आप इस सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा पॉसिबल है कि आपको इन दिनों किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, या तो आपको कोई बात पता चली है या फिर आपको पहले से शक थी। पर हाँ, अब गुस्सा आ रहा है कि आप इनकी वजह से कंफ्यूजन्स में फंसे रहे, इनकी वजह से परेशानियां झेलते रहे। अब ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपका घर परिवार भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके अंदर अब गुस्सा आ रहा है या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब इस वक्त आपकी सबसे बड़ी चैलेंज यही बन रही है कि आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आपके रिश्तों में असल में गलत इंसान कौन है। लव लाइफ है तो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, एक से ज्यादा रिश्ते हो सकते हैं जहां पर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है, अपॉर्चुनिस्ट कौन है, ट्रिक कौन कर रहा है, कौन है जो औरों को तंग कर रहा है, औरों की इमेज खराब कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आप उस इंसान को पहचान नहीं पा रहे जो सच में ट्रिकी है, जिसने अब तक आपको उलझाए रखा। अब आपकी इस परेशानी की असली जड़ क्या है कि आप इसमें फंस गए और अभी तक निकल नहीं पा रहे। इसकी वजह आपकी कंफ्यूजन्स है। पॉसिबिलिटी है कि आपको पहले से ही किसी पर शक थी या फिर आपके मन में किसी तरह का डर था। उसी वजह से आपने कंसल्टेशंस लेना शुरू किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू किया, और उसी इंफॉर्मेशन ने ही आपको उलझा दिया। आपको ऐसा लगा कि जो कोई भी उदास होगा, परेशान होगा, स्ट्रगल से जा रहा होगा, शायद वही अपॉर्चुनिस्ट होगा, शायद वही अपनी लाइफ में चेंज चाहता होगा, वही अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा, और आपका शक सारा उस इंसान पर चला गया। अब धीरे धीरे आपको और इंफॉर्मेशंस मिलती गई, आपको और कंफ्यूज करती गई, और आप उलझनों में फंसते गए। तो ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपको खुद प्रैक्टिकल होना था, आपको अपनी भी समझ का इस्तेमाल करना था, वहां आप इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड रहे। आपको ऐसा लगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वही सही है, आपकी अपनी इंट्यूशन पर आपने यकीन नहीं किया। तो इसी वजह से ही आप कंफ्यूजन का शिकार बन गए। अब आपके मन में एक डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सही इंसान को पहचान ना पाए, या फिर जो ट्रिकी है आप उसे पहचान ना पाए, और कहीं आपसे गलती ना हो जाए, गलत फैसला ना हो जाए। क्योंकि अभी तक तो आपने पूरी कोशिश की, पर अभी भी उलझे ही हुए हैं। क्योंकि जितनी बार इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती है कि आपको फिर से उलझा देती है। तो आपके मन का डर यही है कि क्या आप ये सिचुएशन सॉल्व कर भी पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत फैसला कर लें या फिर किसी अच्छे इंसान का दिल तोड़ दें। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। आपके सिचुएशन में जो कोई भी ट्रिकी है, जिस किसी ने भी गलत काम किया है, उसने भी वो गलत काम कंफ्यूजन में ही कर दिया है। जैसे आपको कंफ्यूजन थी कि आपको कोई ट्रिक कर रहा है, उस इंसान को भी कंफ्यूजन पैदा हो गई कि उसे कोई ट्रिक कर रहा है। और अपना बचाव करने के लिए या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को सेफ रखने के लिए उस इंसान ने भी कुछ ऐसा जाल बुना, और जिस जाल में अब वो खुद फंस गया है। क्योंकि अब उसकी सच्चाई बाहर निकल आ गई है या फिर निकल आएगी, और इसकी वजह से अब उसको भी पछतावा हो रहा है कि उसने गलती कैसे कर दी। अब यहां पर आपसे गलती कहां हो गई?
आपके मन के डर ने आपसे गलतियां करवा दी। हो सकता है आपको इनसिक्योरिटीज थी किसी एक इंसान को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, चाहे पास्ट में आपके साथ धोखे हुए थे, आपका दिल टूटा था, लोगों ने आपको यूज किया था, अब्यूज किया था। उसी वजह से आपके मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं फिर से आपके साथ वही बातें ना हो जाएं। और उसी वजह से, उन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, आप कंसल्टेशंस लेने लगे और उन्हीं कंसल्टेशंस ने आपको उलझा दिया। तो बहुत बार हमारे मन का डर ही हमसे गलतियां करवाता चला जाता है। तो शायद इस बार भी आपसे यहीं पर गलती हो गई। अब यहां पर आपके लिए गाइडेंस क्या है? अगर तो आप कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं तो हाँ, करते रहिए, क्योंकि अभी कोई बड़ा डिसीजन मत बनाइए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी छिपी ही हुई हैं, जो आपको नहीं पता है। हो सकता है आपको किसी एक इंसान के बारे में ही सच पता चला हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ते हैं, आपके घर परिवार में कुछ और रिश्ते हैं जो आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड हैं, तो आपको कुछ और लोगों के सच भी पता चलेंगे, या फिर कुछ बातों का पता चलेगा जो अब तक कंफ्यूजिंग थी। हो सकता है आपने कुछ और समझा हुआ था और बात कुछ और निकलेगी। तो हाँ, अभी थोड़ी और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहें तो कर लीजिए, पर हाँ, प्रैक्टिकल रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन पर यकीन करना है, आपको अपनी समझ भी साथ रखनी है कि आपको क्या लगता है। बाकी ये बात है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ बातों का पता चलेगा, कुछ और राज हैं जो खुलेंगे। तो हाँ, थोड़ा सा और इंतजार करिए, अभी कोई बड़ा फैसला मत करिए। बाकी इन वीडियोस पर भी डिपेंड मत रहिए, जरूरी नहीं कि आपके लिए हो, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग्स हैं। पर हाँ, यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, बाकी जो भी आपको खुद करना है वो आप खुद करिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।